हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में। और यूनिट 3 का सिलेबस में हम लोग को पढ़ना है स्टैक्स एंड क्यू के बारे में। ये दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर हैं और इसमें डेटा को स्टोरिंग करने का काम किया जाता है। अब इसमें डेटा को स्टोर करने का जो टेक्निक है वो डिफरेंट है, इसलिए इनका नाम भी डिफरेंट है। तो मुख्य रूप से हम लोग को जो जानना है इसमें स्टैक्स एंड क्यूज के बारे में जानना है। स्टैक में आप टॉपिक देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, तो यहाँ पे दिया गया है इंट्रोडक्शन टू स्टैक, जिसमें हम लोग जानेंगे स्टैक क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद स्टैक ऑपरेशंस कंडीशंस, यानी कि ऑपरेशंस स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं और उनका कंडीशन क्या हो सकता है। और यहाँ पे देखना है एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, स्टैक एप्लीकेशन हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और इसमें एक्सप्रेशन कन्वर्सन का जो मेथड होता है, इसमें 3 मेथड होंगे, जिसमें इनफिक्स होगा, पोस्ट फिक्स होगा और प्रीफिक्स होगा। तो यहाँ पे जो है ना इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कैसे हम लोग एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करते हैं, फिर इनफिक्स से जो है ना प्रीफिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें कुछ हम लोग जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये हम लोग को पढ़ना है स्टैक्स में। उसके बाद में क्यू में देखेंगे, तो क्यू का इंट्रोडक्शन देखना है कि क्या होता है क्यू। उसके बाद में डी क्यू क्या होता है, एरिया रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं क्यू का, ऑपरेशंस कौन कौन परफॉर्म किए हैं क्यू में, और कितने टाइप्स के क्यू हैं, जिसमें हम लोग पढ़ना है लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू। और लास्ट में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्यू। तो ये हमारा सिलेबस हो गया। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, जो इम्पोर्टेंट हो सकता है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज स्टैक, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। स्टैक क्या होता है, उसका एप्लीकेशन कौन कौन सा है उसको बताएं। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सप्लेन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन स्टैक विद एग्जांपल, यानी एग्जांपल के साथ जो है ना आप बताएं कि स्टैक में कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म किए जा सकते हैं। कन्वर्ट द फ्लोइंग एक्सप्रेशन, यहाँ पे जो है ना आपको इनफिक्स में एक्सप्रेशन दिए रहेंगे, इसको कन्वर्ट करना होगा आपको प्रीफिक्स में या फिर आपको पोस्ट फिक्स में। तो इस तरह का जो है ना क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो इसका जो हम लोग नोट क्वेश्चन देखेंगे स्टैक से। उसके बाद आएंगे क्यू पे, तो क्यू को डिफाइन करेंगे और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं उसको हम लोग जानेंगे। फिर एक्सप्लेन इन डिटेल्स एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यू, यानी कि डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे कि क्यू का रिप्रेजेंटेशन हम लोग एरे में कैसे कर सकते हैं। उसके बाद में एक्सप्लेन ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन क्यू, क्यू पे कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जा सकता है। और डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैक एंड क्यू, स्टैक और क्यू में क्या बेसिक डिफरेंस है। और शॉर्ट नोट्स में हम देखेंगे डी क्यू, सर्कुलर क्यू और प्रायोरिटी के क्यू के रिगार्डिंग। तो ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट से। और जब आप इस यूनिट को पूरा कंप्लीट करेंगे तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आप एबल हो जाएंगे। एक एक करके हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या होता है स्टैक, व्हाट इज स्टैक। तो स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो डाटा को लीनियर मैनर में स्टोरिंग करने का काम करता है। इन स्टैक इंसर्शन एंड डिलीशन ऑफ एलिमेंट्स कैन बी टेक प्लेस एट ओनली वन एंड, यानी कि स्टैक में क्या होता है कि आप 2 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि एक ही एंड से आप कर सकते हैं, दूसरा एंड क्या होता है एक क्लोज होता है। जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, नीचे का जो है ना एंड है एक क्लोज है। आप एक ही यानी कि ऊपर वाला एंड से यहीं से जो है ना आप इंसर्शन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं, जिसमें पुश ऑपरेशन को हम लोग इंसर्शन के नाम से जानते हैं और पॉप ऑपरेशन को डिलीशन के नाम से जानते हैं। और इन पुश या पॉप को, यानी कि जो सबसे ऊपर वाले एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग टॉप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक ही एंड से देखना है ना, स्टैक में जो है ना आप एक ही एंड से जो है ना आप इंसर्शन और डिलीशन दोनों कर सकते हैं, जबकि क्यू में ऐसा नहीं होता है। क्यू में जो है ना डबल एंड है, दोनों तरफ से जो है ना आप उसमें एक तरफ से इंसर्शन करते हैं एक तरफ से डिलीशन करते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस टाइप का क्यू आप यूज कर रहे हैं। इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशंस आर नोन एज पुश एंड पॉप रेस्पेक्टिवली, यानी कि इंसर्ट ऑपरेशन को हम लोग पुश के नाम से जानते हैं और डिलीट ऑपरेशन को पॉप के नाम से जानते हैं ए स्टैक में। द लास्ट एलिमेंट एडेड इन द स्टैक इज द फर्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव, यानी कि जो एलिमेंट इसमें आप लास्ट में रखेंगे उसको पहले आपको रिमूव करना होगा। इसलिए जो है ना ये लिफो टेक्निक पे काम करता है, जिसको बोलेंगे लास्ट इन फर्स्ट आउट या फर्स्ट इन लास्ट आउट। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जिस एलिमेंट को आप लास्ट में रखेंगे उसको पहले आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर जिसको पहले रखे हैं उसको सबसे लास्ट में आप डिलीट कर सकते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो होता है ना एरे में, ए लिंक लिस्ट में इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कर सकते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पे कुछ कॉइन है, कॉइन रखा हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको रखे होंगे, यहाँ पे 1 नंबर है ये,
ये 2 नंबर हो गया, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर और ये 5 नंबर। तो सबसे लास्ट में कौन रखे हैं? 5 नंबर कॉइन्स को यहाँ पे रखे हैं, जिसको टॉप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले आप इसी को 5 नंबर को यहाँ से उठाएंगे। तो ये जो ऑपरेशन होता है ये स्टैक का ऑपरेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लेट्स रखे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 रखे हुए हैं। तो सबसे पहले कौन रखे हैं? 1 रखे हुए हैं। सबसे लास्ट में वो कौन उठाना होगा? 1 उठाना होगा। सबसे लास्ट में कौन रखे हैं? 5 रखे हैं, तो सबसे पहले आपको कौन मिल जाएगा? 5 ही मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे टेनिस बॉल रखे हुए हैं डिब्बा में। जैसे बुक्स आप रखे हुए, तो जो बुक्स इस तरह से अरेंज करके आप रखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टैक। यानी कि इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम लोग बोलेंगे स्टैक। अब आप इसको इजिली डिफाइन कर सकते हैं कि स्टैक होता है ना, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो है ना हम लोग इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, लेकिन एक ही इंड से कर सकते हैं। इसमें डबल इंड नहीं होता है, और जिस इंड से करते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टॉप से। इंसर्ट को हम लोग यहाँ पे पुश के नाम से जानते हैं, और डिलीट को हम लोग पॉप ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पर जो हम लास्ट एलिमेंट जब ऐड करेंगे तो उसको पहले ही रिमूव करना होगा, या फिर उसका उल्टा कर सकते हैं कि जो पहले रखे हैं उसको लास्ट में रिमूव करना होगा। इसको लिफो या फिलो टेक्निक कहते हैं। और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हम लोग यूजिंग एरे कर लेते हैं या लिंक लिस्ट कर सकते हैं। ये सब इसका एग्जाम्पल हो गया। तो हम लोग देख लिए स्टैक के बारे में। अब बात करते हैं इसके ऑपरेशंस के बारे में। तो ये स्टैक आपका डाटा स्ट्रक्चर है, जिस तरह आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 इसका जो नंबरिंग किया गया है, ये एम्प्टी स्टैक है। इसमें अभी तक कोई एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे टॉप जो है ना इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसमें अभी कोई इम्प्लीमेंट नहीं एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में जो टॉप होगा, वो टॉप स्टार्टिंग में जो यहाँ पे टॉप होगा, तो टॉप का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -1 के बराबर। यानी कि ये इनिशियल कंडीशन है। ये क्या है? इनिशियल कंडीशन है कि जब आपका स्टैक एम्प्टी हो तो टॉप का वैल्यू -1 के बराबर होगा। अगर टॉप में यानी कि उस स्टैक में अगर एक एलिमेंट आ जाएगा, 1 एलिमेंट, मान लीजिए कि यहाँ पे एक स्टैक बनाते हैं और यहाँ पर जो है ना 1 एलिमेंट हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर एलिमेंट को हम यहाँ पे ऐड कर दिए, 5 नंबर को ऐड कर दिए। तो यहाँ पे अब टॉप जो है ना इसको रिप्रेजेंट करेगा, टॉप इसको रिप्रेजेंट करेगा, और टॉप का वैल्यू यहाँ पे देखेंगे तो टॉप का वैल्यू 0 हो गया। यानी कि 0 होने का मतलब एक एलिमेंट उसमें है, और -1 होने का मतलब क्या है कि टॉप क्या है? एम्प्टी है। सेकंड केस में यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे स्टैक अंडरफ्लो, यानी कि टॉप का वैल्यू -1 होगा। इसका मतलब है कि टॉप एम्प्टी है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इस केस को हम लोग अंडरफ्लो बोलते हैं। अंडरफ्लो मतलब कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है। और जब आपका स्टैक जो है ना, जैसे 5 साइज का स्टैक है, इसमें पांचों में एलिमेंट ABCD तक फुल है, तो इसको बोलते हैं स्टैक फुल। यानी कि ये हो गया आपका फुल का कंडीशन, और ये हो गया आपका एम्प्टी का कंडीशन। ये आपका एम्प्टी का कंडीशन हो गया, और ये फुल का कंडीशन हो गया। तो फुल के कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो बोलेंगे, यानी कि अगर फुल है तो उसको बोलेंगे ओवरफ्लो, और एम्प्टी है तो उसको बोलते हैं अंडरफ्लो। अब एम्प्टी के केस में जो है ना आपका टॉप जो होता है, टॉप का वैल्यू आपका हो जाता है -1 के बराबर। जबकि फुल के केस में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो टॉप जाता है, टॉप होता है मैक्स -1। यहाँ मैक्स -1, मैक्स का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। यानी मैक्स क्या हो गया? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्टैक। स्टैक में जितने एलिमेंट होंगे उससे एक कम जो होगा वो टॉप का वैल्यू होगा। या आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि अगर आप स्टैक में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना चाहते हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो टॉप और +1 के बराबर हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑलवेज टॉप +1 होगा, या फिर टॉप का वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग केस देखें एम्प्टी केस। एम्प्टी केस को हम लोग अंडरफ्लो के नाम से जानते हैं, और फुल केस को हम लोग ओवरफ्लो के नाम जानते हैं। अगर एम्प्टी है तो टॉप का वैल्यू -1 सेट करेंगे, अगर फुल है तो टॉप का वैल्यू मैक्सिमम -1 होगा, और मैक्सिमम का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द स्टैक। नेक्स्ट तो इसका हम लोग बात करते हैं ऑपरेशंस के बारे में। तो देयर आर 2 बेसिक ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म्ड ऑन स्टैक। यानी कि स्टैक पे हम लोग 2 बेसिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका नाम पुश और पॉप है। तो पुश का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोग डाटा को यहाँ पे पुश कर रहे हैं, मतलब इंसर्ट कर रहा है, इंसर्ट कर रहे हैं। पॉप का मतलब क्या कर रहा है? डिलीट कर रहा है, डिलीट कर रहा है यहाँ पे। और दोनों ही ऑपरेशन हम लोग टॉप का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या है? टॉप क्या है? टॉप एक पॉइंटर है, और यही पॉइंटर से जो है ना यूज करके हम लोग पुश भी करेंगे और पॉप भी करेंगे। जब भी हम लोग पुश करेंगे तो टॉप का वैल्यू 1 बढ़ जाएगा, और जब भी हम लोग डिलीट करेंगे तो टॉप का वैल्यू 1 घट जाएगा।
यहाँ पे पहले हम लोग बात करते हैं पुश ऑपरेशन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। व्हेन वी इंसर्ट एन एलिमेंट इन स्टैक देन द ऑपरेशन इज नोन एज पुश, यानी कि जब आप स्टैक में एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो उस ऑपरेशन को हम लोग पुश के नाम से जानते हैं। बिफोर इंसर्टिंग ए न्यू एलिमेंट ऑन टू द स्टैक, बिफोर यानी कि स्टैक में आप न्यू एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं उससे पहले इट इज नेसेसरी टू टेस्ट द कंडीशन ऑफ ओवरफ्लो, यानी कि उससे पहले आपको ये चेक करना होगा कि आपका स्टैक कहीं ओवरफ्लो तो नहीं है। ओवरफ्लो का मतलब होता है कहीं फुल तो नहीं है, अगर फुल होगा तो उसमें आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। जैसे कि आपके पास ये स्टैक है और इसका जो है ना साइज 4 है और इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, इसमें भी एलिमेंट है, तो सभी में एलिमेंट अगर ऑलरेडी हैं, फुल हैं, तो इसमें आप एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ना नेसेसरी कंडीशन होता है कि आपको पहले चेक करना होता है इंसर्ट करने से पहले कहीं फुल तो नहीं है। इफ द स्टैक इज फुल, अगर स्टैक फुल है तो टॉप का वैल्यू मैक्सिमम -1 होगा एंड देन द ओवरफ्लो कंडीशन इज अकर, और इस केस में स्टैक होता है ओवरफ्लो हो रहा है, यहाँ पे इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इफ द स्टैक इज नॉट फुल, अगर स्टैक फुल नहीं है देन पुश ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म सक्सेसफुली, अगर फुल नहीं है तो स्टैक में आप सक्सेसफुली जो है ना इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट को। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये पहला जो कंडीशन है यहाँ पे टॉप का वैल्यू जो है ना आपका 0 है। अगर यहाँ पे यही जो है ना आपका जो है ना ये स्टैक है और यहाँ पे अगर टॉप का वैल्यू हम कर दें -1 के बराबर, तो टॉप का वैल्यू -1 का मतलब होता है इसमें एम्प्टी है, इसमें कोई भी एलिमेंट अभी नहीं है। लेकिन फर्स्ट ये में कंडीशन है पुश ए को पुश किया गया था, टॉप का वैल्यू क्या हो गया 1 बढ़ गया, तो -1 से जब 1 बढ़ाएंगे तो 0 वैल्यू हो जाएगा। फिर एक और आप करेंगे तो टॉप का वैल्यू एक और बढ़ जाएगा, यानी कि हर बार जो है टॉप का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो टॉप का वैल्यू अभी 1 हो गया, टॉप का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर यहाँ पे 4 हो गया। जैसे जैसे आप एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे टॉप का वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट होता जाएगा और फाइनली यहाँ पे जो है ना ये जो आपका स्टैक लास्ट वाला दिख रहा है कंडीशन, यहाँ पे स्टैक आपका फुल हो गया है और यहाँ पर जो है ना अब ये ओवरफ्लो कंडीशन में आ चुका है। तो इस हम लोग टॉप में जो है यानी कि टॉप की मदद से जो है ना हम लोग स्टैक में पुश ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं। जब भी पुश होगा तो टॉप का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा। लेकिन अगर पॉप अप करेंगे तो जब भी आप पॉप का मतलब कहता है डिलीट करना, जब डिलीट करते हैं तो उसको हम लोग पॉप ऑपरेशन के नाम से जानते हैं। और बिफोर रिमूविंग द एलिमेंट, यानी कि रिमूव करने डिलीट करने से पहले आपको चेक करना होता है कि कहीं स्टैक अंडरफ्लो तो नहीं है, दैट मीन्स कि एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी होगा तो टॉप का वैल्यू -1 सेट कर देंगे और यह अंडरफ्लो कंडीशन को रिप्रेजेंट करेगा। इफ द स्टैक इज नॉट एम्प्टी देन पॉप ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म सक्सेसफुली, अगर एम्प्टी नहीं है तो पॉप ऑपरेशन परफॉर्म होगा सक्सेसफुली, मतलब कि आप डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि अगर टॉप का वैल्यू -1 है तो स्टैक क्या है, तो एम्प्टी है। अगर टॉप का वैल्यू मैक्सिमम -1 है तो स्टैक फुल है और उसको बोलते हैं ओवरफ्लो। तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो की कंडीशन से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में देखने को मिल सकता है। जैसा कि आप पिक्चर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये स्टैक में भी जो है ना 3 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट नहीं बल्कि एलिमेंट 4 है, लेकिन टॉप का वैल्यू कितना अभी 3 है, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि टॉप का वैल्यू जो होता है ना वो मैक्स -1 होता है, मैक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे मैक्स का वैल्यू आप निकालेंगे तो टॉप और +1 जाएगा, टॉप +1 करेंगे तो 3 टॉप है और 1 +1 का 4 एलिमेंट इसमें हो जाएगा, तो 4 एलिमेंट्स हैं। फिर एक डिलीट कर दिया, यहाँ पे डी को डिलीट कर दिया तो यहाँ पे टॉप का वैल्यू 1 घट गया। फिर यहाँ पे सी को डिलीट कर दिया, सी को डिलीट कर दिया तो क्या टॉप का वैल्यू 1 और घट गया। फिर बी को यहाँ पे डिलीट कर दिया तो टॉप का वैल्यू 0 हो गया और ए को भी डिलीट कर दिया तो टॉप का वैल्यू -1 हो गया। यानी कि जब भी आप पुश करेंगे तो टॉप का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा और जब भी आप पॉप करेंगे दैट मीन्स कि डिलीट करेंगे तो टॉप का वैल्यू 1 से घटते जाएगा और जब टॉप का वैल्यू -1 जाएगा तो स्टैक एम्प्टी हो जाएगा और उसको हम लोग बोलते हैं अंडरफ्लो कंडीशन। तो हम समझते हैं कि आप इसके ऑपरेशंस को समझ गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशन करते हैं। तो स्ट्रिंग को रिवर्सिंग करने में, यानी कि स्ट्रिंग अगर जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपको जो है ना पटना दिया है, पटना, तो ए उसके बाद में एन उसके बाद में टी उसके बाद में ए और पी, क्या होगा पटना का उल्टा हो गया। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करना हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। चेकिंग वेदर द अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज प्रॉपर आर पैरेंथेसाइज, यानी कि कोई भी एक्सप्रेशंस हैं तो स्पेशल यानी कि वो प्रॉपरली जो है ना पैरेंथेसाइज है कि नहीं, यानी कि जो ये ब्रैकेट है वो उसमें प्रॉपर है या कहीं मिस्टेक है उसको चेक करने में। एक्सप्रेशन कन्वर्सन हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे इनफिक्स से पोस्टफिक्स में, इनफिक्स से प्रीफिक्स में, प्रीफिक्स से इनफिक्स में, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स में, या फिर पोस्टफिक्स से इनफिक्स और पोस्टफिक्स से प्रीफिक्स में, इस सबको कन्वर्सन हम लोग करते हैं। इसे हम लोग क्वेश्चन को देख करके
आगे में हम लोग सोल्यूशन भी करेंगे। इम्प्लीमेंटिंग रिकर्सन एंड फंक्शन कॉल, यानी कि फंक्शन कॉल और रिकर्सन में भी हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। तो हो गया इसका एप्लीकेशन ऑफ स्टैक। अब यहाँ से हम लोग कोई क्वेश्चन कुछ न्यूमेरिकल करना है और उसको जो है ना सोल्यूशन करके इसको समझने का प्रयास करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।